हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन है ये कहाँ से है। तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका कि नाम था एडम स्मिथ। और जिस समय एडम स्मिथ का बर्थ हुआ था उस समय इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1776 में एक बुक पब्लिश होता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा। और जो इकोनॉमिक्स है उसका इमरजेंस होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट में आता है इकोनॉमिक्स। मतलब एक तरीके से लोग इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी के आते आते जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, जो एडम स्मिथ के बर्थ के समय पॉलिटिकल इकोनॉमी था, अब 19th सेंचुरी के एंड में ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड ओकियो और नोमस। तो ओकियो मीन्स क्या होता है, ए हाउस, और नोमस मीन्स मैनेज। यानी किसी भी हाउस को जो है वो कैसे मैनेज किया जा सकता है उस स्थिति में जब कि रिसोर्सेस जो है वो क्या हो, स्केयर्स हो। मतलब रिसोर्सेस क्या हो, स्केयर्स हो। ठीक है, तो किसी भी हाउस को जब स्कार्स रिसोर्सेस होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, यहीं से इकोनॉमिक्स का शुरुआत हुआ। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है ये है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को रीड करता है, स्टडी करता है और कन्फर्म करता है कि द प्रॉब्लम ऑफ द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेटिव यूज। मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है या फिर प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस है उसका अल्टरनेटिव यूज जो है वो कैसे किया जा सकता है। और ये जो अल्टरनेटिव यूज है ये क्यों किया जा सकता है, तो फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर है उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी को कैसे को किस तरीके से वेलफेयर किया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस which deals the human behavior, ठीक है, with scarce resources, how to maximize the satisfaction of the consumer, how to maximize the profit of the producer, and how to maximization of welfare of society। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्केर्स, जो स्केर्स है अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि स्केर्स रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केर्स। तो ये जो स्केर्स है, स्केर्स क्या है कि इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। कहने का मतलब ये है कि स्कैरसिटी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो व्हेन यू हैव, मतलब जो आपके पास है वो कम हो जाता है कब, व्हाट यू विश टू हैव, मतलब जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं। यानी आपने इच्छा किया कि हमें साइकिल लेना है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया, ये स्कैरसिटी हो गया। तो इन अदर वर्ड्स
स्कैरसिटी implies a situation when supply of resources is less than the demand for resources। यानी हम अगर किसी भी रिसोर्सेस के लिए डिमांड करते हैं और जो डिमांड करते हैं और वो रिसोर्सेस अगर कम हो जाता है तो उस सिचुएशन को स्कैरसिटी बोला जाता है। सेकेंड है अल्टरनेटिव यूजेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज? तो रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ठीक है, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेज। कैसे? एक एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर लैंड है तो लैंड का यूज हम या तो व्हीट प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, राइस प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, या फिर उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब एक लैंड है उसको हम लोग डिफरेंट मैनर में डिफरेंट अपनी सुविधा के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अल्टरनेटिव यूजेज। जैसे कि सपोज कीजिए कि अभी जो पेट्रोल और क्रूड ऑयल है जिसका कि प्राइस जो है काफ़ी हाइक हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके सब्स्टिट्यूट को निकालने के लिए मतलब क्या हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव हमने खोज लिया। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूज क्या होता है कि जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेस है उसको हम किस तरीके से दूसरे वे में यूज करके उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्कैरसिटी। यहाँ पे हमारे पास लैंड है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इतनी पॉपुलेशन है, उसके लिए फूड चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, इसके सिक्योरिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है, बैग चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। बट हमारा जो मैन पावर है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड।